सुनिए, बिटिया थी बिटिया, वो पढ़ने में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था। जब पढ़ने में मन नहीं लगता था, सुनो, तो माता पिता यानी पापा बहुत चिल्लाते रहते थे, कह रहे थे जो है तुम पढ़ती नहीं हो। आस पड़ोस वाले जितने थे वो सब कहने लगे कि ये पढ़ती नहीं है तो इसकी शादी कर दीजिए। मगर जब ये बात इधर पड़ोसी नाते रिश्तेदार सब ये बोलते तो उस बिटिया को बात वो खराब लगती थी। वो कहती थी हम जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, पापा से अपने कहती कि हम कुछ बनना चाहते हैं और बन के ही दिखाएंगे, शादी की बातें हमारे सामने मत करिए। ये सब बातें जब पापा से कही तो पापा कहने लगे ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। और वो घर पे ही चित्र बनाया करती थी, चित्र में बहुत ज्यादा रुचि थी उसको। तो जब भी पापा आते चित्र बनाते हुए देखते उसके चित्र फाड़ देते, तुम पढ़ाई लिखाई करती नहीं हो, चित्र बनाया करती हो। तो उसने कहा पापा हम कुछ बनना चाहते हैं और देख लेना एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। एक दिन अचानक उसके कमरे में पापा प्रवेश हुए, चित्र बना रही, बहुत जो है आर्ट बहुत अच्छी तरीके से बना रही थी। पापा आए, उसकी आर्ट छीन के जला दिया। उसने कहा आपने हमारी आर्ट को जलाया है, पर हमारे अंदर जो कला है उसको आप नहीं रोक पाओगे। हम अपना कैरियर इसी में बनाएंगे। उसने ये कहा कि हम अपना कैरियर इसी में बनाकर आपको दिखाएंगे। फिर उसने करती क्या थी, जब जानने लगी पापा बहुत ज्यादा मतलब जो चित्र हम बना के रखते हैं वो पापा फाड़ देते हैं, फिर कमरा अपना बंद कर लेती, नाइट में वर्क करती, चित्र बना के उसने खूब ढेर सारे आर्ट में रखे। प्रदर्शनी लगी उनके गांव में, जिला अधिकारी महोदय आए हुए थे, वो भी प्रदर्शनी में अपने चित्र जो है जितने बनाए थे उसने वो रखे जाके। जब वहां पे सभी लोगों ने देखा तो उसके ही चित्रों को देख रहे थे लोग, क्योंकि उसमें उसने गांव का सुंदर चित्रण किया हुआ था। माता पिता का बेटी के प्रति प्यार, जबकि पिताजी डांटते थे, वो गांव का सुंदर चित्रण हर चित्र में दिखता था। तो लोग उसके चित्रों की ओर आकर्षित होते और उनके चित्रों को काफी जो है मतलब सराहना मिली और इनाम भी मिला। और सभी जितने भी वहां पे आर्टिस्ट आए थे सबसे नंबर 1 वही निकली दिया। जब माइक से मतलब स्टेज से उसका नाम बुलाया गया, सम्मानित किया गया, तो नीचे उतर के आई, पापा से कहा पापा अब आपको कैसा फील हो रहा है? तो कहने लगे बहुत अच्छा फील हो रहा है बेटी, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। पापा के आंखों में आंसू आ गए कि जिस बेटी के लिए मतलब हम प्रताड़ना देते थे, उसको आगे बढ़ने के लिए जो है डांटते रहते थे, उस बेटी ने आज हमारा नाम रोशन कर दिया। और उसके बाद में एक बार वो मतलब एक दिन सड़क पार कर रही थी, तो सड़क पार करते हुए अचानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों हाथ उसके कट गए। अब जो है पापा ने दवा करवाई, उसके हाथ तो कहाँ वापस आने वाले। जब वो ठीक हो गई तो हताश थी बहुत ज़्यादा, परंतु उसके अंदर जुनून अभी भी था कि हम पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगे। उसने जो अब हाथ तो नहीं थे, पैरों से चित्र बनाने के लिए प्रयास किया। बनाते बरसों लग गए उसको सीखते हुए, परंतु एक दिन ऐसा आया कि उसने पैरों से चित्र बनाना शुरू हो गए, बनने लगे पैरों से अच्छे चित्र बनाए। फिर प्रदर्शनी लगी और उसका नाम देश दुनिया में जो है सभी लोग जानने लगे। उस लड़की का नाम था सुमन। क्या नाम था? सुमन। शादी तो बात का विषय है बेटा, पहले आप ये समझो जिस कार्य को आपने करने के लिए आपके अंदर एक क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आदमी हताश हो जाता है, हल्की सी चोट लग जाए ये सोचने लगता है, जैसे हल्का से बुखार आ जाए तो तुरंत बहाना करके बैठ जाते हैं कि हमारे तो कल बुखार था, हम सर जी नहीं पढ़ पाए, याद नहीं कर पाए। उन बहाने बनाने वालों के लिए बातें हैं, समझ रहे बात को? और ना पढ़ने वालों के लक्षण तो देख ही रहे होगे, पड़ोस में बैठे कि किस तरीके से लक्षण होते हैं। क्योंकि जिनको पढ़ना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, उनको चाहे कितना ही तुम मोटिवेशन क्यों न दे डालो, कितने ही अच्छे सुविचार क्यों न समझा दो, उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं।
मोटिवेशन किसी दूसरे को समझाने के लिए नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए है। समझ गए? ताकि आप अच्छे बनो। और कम से कम 10 बच्चे अगर सुनते हैं और उनमें से 2 बच्चे भी अच्छे निकलते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन हमने दिया है, जो तुम्हें समझाया है, वो सफल हो गया समझ लो। और 10 के 10 अगर निकल जाएंगे तो समझ जाओ सब सफल हो गए। सुविचार, अच्छे विचार अगर माता पिता भी आपको बता रहे हैं, कोई भी बता रहे हैं, तो ये समझ लो आपको आगे बढ़ाने के लिए वो लगे हुए हैं, ना कि किसी पड़ोसी को। समझ गए? इसलिए ध्यान दिया करो इन चीज़ों पे, और अपने अंदर एक जुनून रखो कि हमको मेहनत करनी है। बहाने मत बनाओ। ये नहीं हल्का सा बुखार हुआ, सर में दर्द हो जाए, सर कल हम याद करके नहीं है, सर में दर्द हो रहा था हमारे, पढ़ के नहीं आए। समझ गए बात को? बहाने बनाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। खूब मेहनत करिए, जितनी मेहनत इस समय कर सकते हो, यही उम्र है मेहनत करने की।